नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन से पूर्ण टीकाकरण करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सोमवार से भारत आने पर होम क्वारंटीन में रहने और जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस बारे में संशोधित गाइडलाइन जारी की थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपना कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। अमीरों के यहाँ भी अगर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस पहुँचता है तो वो चौंकाने वाली खबर होती है। लेकिन मथुरा में तो एक गरीब रिक्शे वाला इस फेर में फंस गया। दरअसल मथुरा में रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाले प्रताप सिंह के घर 3 करोड़ रुपए के आयकर बकाये का नोटिस पहुंचा है। इतनी बड़ी रकम का नोटिस देख रिक्शा चालक प्रताप सिंह के होश फाख्ता हो गए। वो भागा भागा पुलिस के पास पहुंचा। शुरुआती छानबीन में पता चला कि पैन कार्ड बनवाने का आवेदन देने के बाद उसके साथ किसी ने ये धोखाधड़ी की है। पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब चिंता की एक और बड़ी खबर सामने आई है। अगले सप्ताह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 150 रुपए तक बढ़ सकते हैं। 1 नवंबर को गैस सिलेंडर की नई दरें घोषित होंगी। ऐसे में तेल कंपनियों की ओर से गैस एजेंसियों को नई दरों के लिए जो ट्रेंड बताए जा रहे हैं उसमें 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 150 रुपए और 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए तक महंगा हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम सोमवार से शुरू हो गए हैं और इनके नंबरों पर अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए संपर्क कर सकता है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद परीक्षा के पते के संबंध में कोई जानकारी लेनी हो तो संबंधित जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले राजेंद्र गुडा समेत सभी 6 विधायकों की दिवाली के बाद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वे रविवार को झुंझुनू के अंबेडकर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते चुनाव जीतकर विधानसभा में गए 6 दल बदलने वाले विधायकों की सदस्यता दिवाली के बाद समाप्त हो जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ के धरियावद में हो रहे विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह का 3 दिवसीय दौरा तय हो गया है। 25, 26 और 27 अक्टूबर को उपचुनाव क्षेत्र में चुनावी दौरा और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों, उदयपुर के स्थानीय नेताओं और कई विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। घाटे में चल रहा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपनी बसों में यात्री सुविधाएं बढ़ाने की बजाय कम करता जा रहा है। महामारी कोरोना के बाद तो वॉल्वो और एसी स्लीपर जैसी लग्जरी बसों में यात्रियों को निःशुल्क दी जाने वाली 500 ml मिनरल वाटर की बोतल की सुविधा भी बंद कर दी गई। 22 मार्च को लगे पहले लॉकडाउन के बाद जुलाई से फिर से शुरू हुई इन लग्जरी बसों में शुरुआत में संक्रमण फैलने की आशंका से पानी की सुविधा बंद करना बताया गया। शोध विश्वविद्यालयों का मूल काम माना जाता है, लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालय इसी को लेकर गंभीर नहीं हैं। प्रदेश के करीब 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें 3-4 साल से पीएचडी में एडमिशन ही नहीं हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर सहित अन्य विश्वविद्यालयों ने करीब 3 साल से पीएचडी में एडमिशन नहीं कराए हैं। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर हरिओम कॉलोनी में चोर दिन दहाड़े बैंक कर्मचारी के मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। चोर मकान से नकदी के अलावा करीब 25 तोला सोने के आभूषण चुरा ले गए। परिवार शाम को घर लौटा तो चोरी का पता चला। रामगंज थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुटी है। बैंक कर्मी सोहनलाल सुनारीवाल ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2019 के कोर्ट में लंबित प्रकरण का जल्द निस्तारण कर इस भर्ती के साक्षात्कार करवाकर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग अभ्यर्थियों ने आयोग से की है। सरकार ने वर्ष 2019 में 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती निकालकर 2 अगस्त 2020 को लिखित परीक्षा कराई थी और नवंबर में परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया। आयोग ने कुल 1878 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया। कुछ अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा मामला कोर्ट में ले जाने के कारण वर्तमान समय तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है।
सेंदड़ा वन क्षेत्र के पोलेश्वर महादेव मंदिर के निकट भूख प्यास से तड़प रहा 5 माह के पैंथर का शावक मिलने के बाद उसका उपचार सेंदड़ा वन विभाग कार्यालय में चल रहा है। रविवार को भी पैंथर के शावक को दूध पिलाया गया व ड्रिप चढ़ाई गई। फॉरेस्टर आनंद सिंह बारहट ने बताया कि फिलहाल मादा शावक का उपचार चल रहा है। 2 से 3 दिन उपचार चलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही इसे इसकी मां के पास वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दौरे की वजह रामलला के दर्शन करना बताया है। वैसे वो आज सुबह करीब 8:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसके बाद अयोध्या जाएंगे, जहाँ सरयू आरती में भाग लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।